नमस्कार, एबीसी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में बात करेंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे सोमालिया में हुए बड़े आतंकी हमले की। तो सोमालिया से बड़े आतंकी हमले की खबर सामने आ रही है। कुछ बंदूकधारी आतंकी एक होटल में घुसते हैं, वहां पर विस्फोट करते हैं और फिलहाल होटल आतंकियों के कब्जे में है। करीब 10 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। तो सोमालिया के मोहादिशु में यह बड़ा आतंकी हमला हुआ है। यहां अल शबाब के बंदूकधारियों ने एक होटल पर हमला किया। इस घटना में अब तक 10 लोगों की मौत की खबर है, जिसमें होटल का मालिक भी शामिल है। इस आतंकी हमले में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अलकायदा से जुड़े अल शबाब समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। जानकारी के मुताबिक अचानक आतंकी होटल में घुस गए और गोलीबारी शुरू कर दी। इस दौरान 2 विस्फोट किए गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों की टीम मौके पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक फिलहाल आतंकियों ने होटल पर कब्जा कर रखा है। बताया यह भी जा रहा है कि इन बंदूकधारियों के हयात होटल में घुसने से करीब 1 मिनट पहले बड़ा धमाका भी हुआ था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बल और जिहादी ग्रुप के लड़ाकों के बीच हुई मुठभेड़ में मोगादिशु के खुफिया प्रमुख मुहिदीन मोहम्मद समेत 2 सुरक्षा अधिकारी घायल भी हुए हैं। घटना के वक्त मौजूद लोगों के मुताबिक पहले विस्फोट के कुछ मिनट बाद दूसरा विस्फोट हुआ। इन विस्फोटों के चलते सुरक्षा बलों के कुछ सदस्य और नागरिक हताहत हुए। घटना के बाद से इलाके में घेराबंदी कर दी गई है और जानकारी ये मिल रही है कि अभी भी ये होटल आतंकियों के कब्जे में है। सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ में मुठभेड़ लगातार चल रही है। अब बात मनीष सिसोदिया की भी कर लेते हैं। दरअसल आबकारी नीति मामले को लेकर सीबीआई की टीम ने मनीष सिसोदिया के घर पर छापा मारा। सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया के घर से बाहर जरूर निकल गई है, लेकिन फिलहाल मनीष सिसोदिया की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली में शुक्रवार को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की टीम ने छापा मारा। सीबीआई की टीम 14 घंटों से ज्यादा वक्त तक चली छापेमारी के बाद घर से बाहर निकली, लेकिन फिलहाल मनीष सिसोदिया की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आम आदमी पार्टी जहां मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई छापेमारी को बदले की राजनीति बता रही है, वहीं दूसरी ओर खबर ये भी आ रही है कि ईडी दिल्ली आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर सकती है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को तैयार करने और उसे लागू किए जाने के संबंध में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू की जांच शुरू कर सकती है। मनीष सिसोदिया के लिए राहत की बात यह है कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से पहले सीबीआई मामले का ब्यौरा और विभिन्न सरकारी अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच करेगी। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज करने के बाद उप मुख्यमंत्री सिसोदिया और एक आईएएस अधिकारी आरव गोपीकृष्ण के ठिकानों के अलावा 19 जगहों पर शुक्रवार के दिन छापेमारी की थी। बीते साल नवंबर में दिल्ली आबकारी नीति बनाने और उसके क्रियान्वयन में अनियमितताओं को लेकर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। वहीं दिल्ली सरकार ने बीते महीने इस नीति को खत्म कर दिया था। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसी दौरान आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की। कमिश्नर साहब, आप परमिशन देने वाले कोई नहीं होते हैं। नहीं, परमिशन नहीं मैं मांगूंगा आपसे। आप परमिशन देने वाले कोई नहीं होते हैं, आप माफ कीजिएगा। कमिश्नर साहब, आप परमिशन देने वाले कोई नहीं होते हैं। नहीं, परमिशन। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 78वीं जयंती है। इस मौके पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर राहुल और प्रियंका गांधी ने वीरभूमि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। रॉबर्ट वाड्रा, केसी वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस दौरान राहुल और प्रियंका के साथ थे। इस मौके पर राहुल गांधी ने अपने पिता को याद करते हुए ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया। वीडियो शेयर करते हुए राहुल ने लिखा, पापा आप हर पल मेरे साथ मेरे दिल में हैं। मैं हमेशा प्रयास करूंगा कि देश के लिए जो सपना आपने देखा उसे पूरा कर सकूं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजीव गांधी की जयंती पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन।
कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर राजीव गांधी की एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती पर हम उन्हें शत नमन करते हैं। 21वीं सदी के भारत के वास्तुकार के रूप में सम्मानित ये उनकी दूरदर्शिता के माध्यम से था, जिसने भारत में आईटी और दूरसंचार क्रांति की शुरुआत की। आज हम उनकी विरासत का जश्न मनाते हैं। बता दें 20 अगस्त 1944 को राजीव गांधी का जन्म हुआ था। 37 साल की उम्र में राजीव गांधी ने राजनीति में कदम रखा था। राजस्थान के पाली से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 25 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसा पाली जिले के सुमेरपुर थाना इलाके में रात करीब 9 बजे हुआ। अधिकारियों के मुताबिक तीर्थयात्री ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर जैसलमेर जिले के रामदेवरा मंदिर में दर्शनों के लिए जा रहे थे। तभी एक तेज रफ्तार ट्रॉली ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को शिवपुर और सुमेरपुर कस्बे के अस्पतालों में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे का शिकार हुए सभी श्रद्धालु गुजरात के बनासकांठा जिले के रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी हादसे पर दुख जताया है। पीएमओ की ओर से ट्वीट के जरिए कहा गया कि राजस्थान के पाली में हुआ हादसा दिल दहला देने वाला है। दुख के इस घड़ी में हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पाली जिले में रामदेवरा के दर्शन करने जा रहे कई श्रद्धालुओं की सड़क हादसे में मृत्यु का समाचार दुखद है। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस दुख में संबल प्रदान करने की प्रार्थना है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने राज्य सरकार से जैसलमेर में रामदेव मंदिर जाने वाले भक्तों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था करने की भी अपील की है। कृष्ण नगरी मथुरा वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में भगदड़ की खबर सामने आई है। इस भगदड़ में 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कर दिया गया है। तो ठाकुर बांके बिहारी मंदिर से यह हादसे की खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक जन्माष्टमी की मंगला आरती के दौरान मंदिर में भगदड़ मच गई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मथुरा एसएसपी अभिषेक यादव ने बताया कि मंगला आरती के दौरान मंदिर परिसर में काफी श्रद्धालु मौजूद थे। भीड़ के कारण लोगों की तबीयत बिगड़ी, जिसमें एक महिला और एक पुरुष श्रद्धालु की मौत हो गई। घायल लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दरअसल मंगला आरती सुबह की सबसे पहली आरती होती है, जिसे 3 से 4 बजे के आसपास किया जाता है। कल दिन भर से श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे थे। मंगला आरती के दौरान भी मंदिर में भारी भीड़ थी। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में हमेशा देश विदेश के श्रद्धालुओं का जमघट लगा रहा है, लेकिन जन्माष्टमी के मौके पर भीड़ बढ़ जाती है। जन्माष्टमी पर वैसे तो मथुरा के 84 कोस में बसे सभी मंदिरों में भीड़ होती है, लेकिन बांके बिहारी मंदिर में दिन का कोई भी समय ऐसा नहीं होता। मंदिर श्रद्धालुओं से खचाखच ना भरा हो, ऐसा कोई भी वक्त नहीं होता है। कहा जा रहा है कि जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा वृंदावन के सभी होटल, लॉज और आश्रम भरे हुए थे। जन्माष्टमी मनाने के लिए लाखों लोगों की भीड़ आई हुई थी। बहुत से लोगों ने फुटपाथ पर भी सोकर रात बिताई। प्रशासन की ओर से कहा गया कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम तो किए गए थे। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मथुरा जाकर भगवान कृष्ण की पूजा की थी, जिस वजह से भी काफी लोग मथुरा पहुंचे थे। कहा जा रहा है कि करीब 50 लाख श्रद्धालु मथुरा में जन्माष्टमी मनाने पहुंचे थे, जो इलाके की क्षमता के हिसाब से काफी बड़ी संख्या है। लेकिन इसी दौरान बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती के दौरान हादसा होता है, जिसमें 2 श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है, जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं। इतना देर था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि क्या हुआ नहीं हुआ वहाँ पे। हॉस्पिटल में भी कौन लाया, किस समय पहुँचे, मुझे कुछ कितने बजे की घटना थी ये?
2-2:30 बजे। कि जनता की आस्था की वजह से अथाह भीड़ रहती है और भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो श्रद्धालुओं का आवागमन उसी तरह से था। आरती के समय 2 और 4 गेट में से 2 और 3 गेट से एंट्री होती है, 1 और 4 से एग्जिट होता है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।